Guys, welcome back to my channel. How are you? I hope you all are well. So today we are going to start a new chapter, that is a different kind of school. This is a very interesting story and I'm having the book with me, Honeysuckle class 6, and let us start without wasting any time. Before we read what is given here, do you know these words? If you don't, find out their meaning. ठीक है, आपको क्या वर्ड्स पता है? अगर नहीं पता तो फाइंड आउट करने हैं. बैंडेज, क्रच, क्रीपल, ओनर, मिसफॉर्चून, सिस्टम. ठीक है, ये मैं आपको चैप्टर के बीच में ही बताती हूँ उनके मीनिंग. लुक एट दिस पिक्चर इन दिस यूनिट एंड गेस इन व्हाट वे दिस स्कूल मे बी डिफरेंट फ्रॉम अदर स्कूल. कि जो स्कूल है, देखो स्कूल का टाइटल ही देखो आप, अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल. मतलब कि स्कूल तो देखो सभी होते हैं. जैसे आपने स्कूल, आप लोग भी स्कूल में जाते ही होंगे. जैसे स्कूल में क्या होता है कि आप एक प्रॉपर टाइम होता है और आपके 7-8 पीरियड्स लगते हैं. ठीक है, थोड़ा सा ब्रेक मिलता है, उसके बाद ऑफ हो जाता है. ठीक है, डिफरेंट सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने को मिलते हैं. तो लेकिन ये जो स्कूल है वो एक अलग तरीके का स्कूल है. वो देखेंगे किस तरीके से अलग सा स्कूल है. तो ये सब तो आपको चैप्टर के दौरान ही पता चलेगा, तो आपको वीडियो पे बने रहना पड़ेगा ना. So let us start. I had heard a great deal about Miss Bean School. ठीक है, कि मैंने जो नरेटर है वो क्या बताता है कि जो बीन के स्कूल के बारे में उसने बहुत सुना हुआ है. बट नॉट टिल लास्ट वीक डिड द चांस केम टू विजिट. लेकिन अभी तक उसको लास्ट वीक तक मतलब कि मौका नहीं मिला था उसमें वहाँ आने का. When I arrived there was no one in the sight but a girl of about 12. ठीक है, जब मैं वहाँ पे पहुँचा, मतलब कि नरेटर जब पहुँचा तो वहाँ पे मतलब कोई नहीं था. सिर्फ सिर्फ इनसाइड फ्रंट जहाँ पे अगर देख सकते तो सिर्फ एक लड़की थी जो सिर्फ 12 ईयर की थी. हर आइज वर कवर्ड विद अ बैंडेज. बैंडेज क्या होता है? पट्टी. ठीक है, जैसे उसने आंखों पे बांधी है ना, तो उसकी जो आंखों पे एक पट्टी से कवर था. एंड शी वॉज बींग लेड केयरफुली बिटवीन द फ्लावर बेड्स बाय लिटिल बॉय. फ्लावर बेड देखो यहाँ पे पिक्चर में, देखो मैं क्लोज करके दिखाती हूँ. ये जो पौधे से लगे होते हैं ना इकट्ठे एक ग्रुप में मैदान में, उसको क्यारी बोलते हैं हिंदी में, और उसको इंग्लिश में फ्लावर बेड बोलते हैं. तो फ्लावर बेड में से वो एक बच्चा उसको लेकर जा रहा होता है. लिटिल बॉय होता है वो, हु वॉज अबाउट 4 ईयर्स यंगर. उससे 4 साल छोटा होता है. ठीक है ना, पिक्चर में देख के भी लग रहा है कि वो उससे छोटा ही होगा. शी स्टॉप्ड एंड इट लुक लाइक शी आस्क्ड हिम हु हैड कम. अब वो रुकती है और उसको ऐसा लगता है कि जैसे उसने उसे कुछ पूछा कि यहाँ पे कोई आया है. क्योंकि जैसे आइस पे पट्टी बंदी हुई थी, लेकिन जैसे जो इस टाइप के बच्चे होते हैं ना, वो डिसेबल्ड होते हैं, जो उनकी जो सेंस ऑर्गन्स है वो बहुत अच्छे से काम करते हैं. अगर एक सेंस ऑर्गन काम नहीं करे तो जो दूसरे सेंस ऑर्गन्स होते हैं वो बहुत एक्टिव होते हैं. तो उसको फील हुआ कि यहाँ से कोई गया है. ही सीम टू बी डिस्क्राइबिंग मी टू हर. और वो जो बच्चा है वो ऐसा लगता है नरेटर को कि वो उसे डिस्क्राइब कर रहा होता है. देन दे पास ऑन, वो चले जाते हैं. मिस बीन वॉज ऑल दैट आई हैड एक्सपेक्टेड. जो मिस बीन है उस स्कूल की जो प्रिंसिपल होती है वो मतलब वैसी होती है जैसे उसने एक्सपेक्ट किया था. मिडल एज की होती है, फुल ऑफ अथॉरिटी, मतलब पूरा रोब होता है. येट काइंडली एंड काइंड भी होती है, अंडरस्टैंडिंग समझदार भी होती है. एंड हर हेयर वॉज बिगनिंग टू टर्न ग्रे. और जो उसके बाल हैं थोड़े से ग्रे कलर के, मतलब थोड़े वाइट से होने शुरू हो गए. मतलब कि ये करेक्टरिस्टिक मतलब इससे दिखाया गया है कि जो प्रिंसिपल है वो थोड़ी बड़ी एज की है. शी हैड द काइंड ऑफ प्लम्प फिगर दैट इज लाइकली टू बी कम्फर्टिंग टू ए होम सिक चाइल्ड. प्लम फिगर का मतलब क्या होता है? जो बहुत ज़्यादा मोटा नहीं होता लेकिन थोड़ा सा मतलब कि भरा भरा सा जिसका शरीर होता है उसे बोलते हैं. तो ऐसा लगता है कि जैसे वो बहुत ज़्यादा कंफर्टिंग होती होगी. जैसे होम सिक चाइल्ड, जैसे जो बच्चे घर में रहते हैं, अगर उनको स्कूल में रहना पड़े तो मतलब वो उनके एडजस्ट हो जाते हैं, कंफर्टेबल हो जाते हैं. आई आस्क्ड हर सम क्वेश्चंस अबाउट हर टीचिंग मेथड. तो मैंने उसे कुछ क्वेश्चंस पूछे उसे टीचिंग मेथड से रिलेटेड, विच आई हैड हर्ड वेरी सिंपल. जो मैंने सुना था कि वो सिंपल ही होते हैं. नो मोर देन इज़ नीडेड टू हेल्प देम टू लर्न हाउ टू डू थिंग्स. वो उसका मानना है कि भाई हम इतनी चीज़ें सिखाते हैं जो जितने ज़्यादा ज़रूरत तो होती है, मतलब ज़्यादा चीज़ें नहीं सिखाते वो लोग. सिंपल स्पेलिंग बताना, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लाई करना, राइट करना सिखाते हैं. द रेस्ट इज़ डन बाय रीडिंग टू देम एंड बाय इंटरेस्टिंग टॉक्स. और जो बाकी की चीज़ें होती है सिर्फ वो पढ़कर हो जाती है, और मतलब या फिर इंटरेस्टिंग तरीके से बातचीत करके वो सिखा देते हैं. ड्यूरिंग विच दे हैव टू सिट स्टिल एंड कीप देयर हैंड्स क्वाइट. और जब वो चीज़ें सिखाते हैं तो उनको क्या करना होता है? आराम से हाथ मतलब कि सीधे बैठकर हाथ बिल्कुल शांत करके, मतलब कुछ नहीं की छेड़खानी करेंगे, वो आराम से बैठना होता है. देयर आर प्रैक्टिकली नो अदर लेसन. और इसके अलावा उनके पास कोई कुछ और प्रैक्टिकल्स मतलब कि और लेसन नहीं होते इसके अलावा. द रियल एम ऑफ दिस स्कूल इज़ नॉट सो मच ऑफ टीच थॉट एज टू टीच थॉटफुलनेस. जो मकसद होता है स्कूल का वो ये नहीं होता कि बच्चों को ये सिखाना कि वो कैसे सोचते हैं, ये सिखाना होता है कि किस तरीके से दूसरों की हेल्प कर सकते हैं. ठीक है, काइंडनेस टू अदर, दूसरों को मतलब कि दयालु कैसे बन सकते हैं, दूसरों के बारे में कैसे हेल्प कैसे कर सकते हैं. बीइंग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, और किस तरीके से वो एज ए सिटीजन उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता होना चाहिए. ये सब चीज़ें इनके स्कूल में सिखाई जाती है.
लुक आउट ऑफ द विंडो अ मिनट विल यू। अब वो कहते हैं कि तुम एक मतलब जो प्रिंसिपल होते हैं वो नरेटर को बोलते हैं कि तुम क्या इस विंडो में से 1 मिनट देख सकते हो। आई वेंट टू द विंडो विच ओवरलुक्ड अ लार्ज गार्डन। ठीक है, मैं विंडो के पास गया और जो मतलब कि गार्डन के बिल्कुल थोड़ा सा दूर था, प्लेग्राउंड था बैक साइड में। व्हाट डू यू सी मिस बीम ने बोला कि तुम्हें वहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है। आई सी सम वेरी ब्यूटीफुल ग्राउंड्स। और कहते हैं कि मुझे कुछ एक मतलब सुंदर सा ग्राउंड दिखाई दे रहा है। आई सेड अ लॉट ऑफ जॉली चिल्ड्रन। तो मैंने कहा कि भाई बहुत सारे खुश बच्चे भी हैं और इट पेन्स मी, लेकिन उसको दुख होता है जानकर कि दो टू सी दे आर नॉट ऑल्सो हेल्दी एक्टिव लुकिंग। मतलब कि वो सब बच्चे तो दिखने में ज़्यादा हेल्दी नहीं थे लेकिन दिखने में एक्टिव थे। When I came in, जब मैं अंदर आया, आई सो वन पुअर लिटिल गर्ल बींग लेड अबाउट। और उसने बताया कि जब मैं अंदर आ रहा था तो मतलब मैंने एक लड़की को भी देखा, मतलब जो उसको कोई लेकर जा रहा था। शी हैज़ सम ट्रबल विद हर आइज, और उसको ना कुछ प्रॉब्लम थी आइज़ के साथ। नाउ आई कैन सी मोर विद द सेम डिफिकल्टी। और अब मतलब मुझे और भी बच्चे दिखाई दे रहे हैं जो सेम प्रॉब्लम है जिनको। एंड देयर इज़ अ गर्ल विद अ क्रंच सॉरी, क्रच क्या होता है, जैसे जब चल नहीं पाते ना तो सहारा लेने के लिए जो बैसाखी होती है उसको बोलते हैं, तो वो उसको बोलते हैं क्रच इंग्लिश में। तो वो भी लेकर खेल रहे हैं। शी सीम्स टू बी अ होपलेस क्रीपल, मतलब कि ऐसा लग रहा है उसको चलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। मिस बीम लाफ्ट, और मिस बीम मतलब कि जो हंसी। एंड ओ नो शी सेड शी इज़ नॉट रियली लेम, कि वो उसने बोला कि वो सच में मतलब कि लड़खड़ाती नहीं है ना। दिस इज़ द ओनली हर लेम डे, सिर्फ आज उसका लेम डे है। द अदर आर नॉट ब्लाइंड इधर, मतलब कि और जो आपने देखे ना जो ब्लाइंड है वो ब्लाइंड नहीं है, बल्कि इट इज़ द ओनली देयर ब्लाइंड डे, उनका एक ब्लाइंड डे है। तो देखो यही स्कूल का डिफरेंट है कि और स्कूलों में ऐसा नहीं होता। स्कूल में क्या है कि वो डे सेलिब्रेट करते हैं कि वन डे ब्लाइंड डे है, अदर डे मतलब कि लेम डे है, ठीक है, नेक्स्ट डे अदर डे है, तो इस तरीके से वो सेलिब्रेट करते हैं। आई मस्ट हैव लुक्ड वेरी सरप्राइज फोर शी लाफ्ड अगेन, और वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं देख के और वो थोड़ा सा हंसती है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर सिस्टम। अब सिस्टम यहाँ पे क्या है, भाई हमारे स्कूल का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, टू मेक आवर चिल्ड्रन अप्रिशिएट अंडरस्टैंड मिस फॉर्चून, कि हम अपने बच्चों को ये सिखाएं कि वो दूसरे की तारीफ़ करें, अप्रिशिएट करें तो तारीफ़ करें, दूसरों के दुख को समझें। वो तो हम क्या करते हैं उनसे एक मिस फॉर्चून मतलब कि जो अनफॉर्चुनेट है, बैड लक है, वो शेयर करते हैं। ईच टर्म एवरी चाइल्ड हैज़ वन ब्लाइंड डे, और हर मतलब कि हर टर्म वाइज क्या होता है, हर बच्चे को ब्लाइंड डे मतलब सेलिब्रेट करना होता है। लेम डे है, डेफ डे है, इंजर्ड डे है, डम डे है, मतलब कि किसी दिन बच्चे को दिखाई नहीं देता या किसी दिन पैर ऊपर करके चलना होता है, सुनता नहीं है, इंजर्ड है, कोई चोट लग गई है या बोलता नहीं है। और जब ब्लाइंड डे होता है तो देयर आइज आर बैंडेज एब्सोल्युटली, और उनकी आइज़ ना अच्छे से बांध दी जाती है पट्टी से। दे आर ऑन देयर ओनर नॉट टू पीप, और उनको मतलब कि ये ध्यान रखना होता है कि भाई वो झांकेंगे नहीं, मतलब चीटिंग नहीं करनी होगी उनको। द बैंडेज इज पुट ऑन ओवरनाइट सो दे वेक ब्लाइंड, और उनको ना जो बैंडेज होती है वो सारा मतलब कि लगा के रखते हैं वो, ताकि वो जब उठेंगे तो वो उनको ब्लाइंड ही फीलिंग हो। दिस मीन दैट दे नीड हेल्प विद एवरीथिंग, और इसका मतलब ये कि उनको जब वो उठेंगे तो कोई ना कोई हेल्प की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। अदर चिल्ड्रन आर गिवन द ड्यूटी ऑफ हेल्पिंग दैम, और दूसरे बच्चों को ड्यूटी दी जाती थी कि वो उनकी हेल्प करेंगे। ठीक है ना, इस तरीके से क्या है कि वो एक दूसरे की हेल्प करना सीख जाते हैं। लीडिंग देम अबाउट, और फिर उनको साथ साथ रहना पड़ता है। दे विल लर्न सो मच दिस वे बोथ द ब्लाइंड एंड द हेल्पर्स, और इस तरीके से वो दोनों ही चीज़ें सीख देते हैं कि किस तरीके से ब्लाइंड होना होता है, किस तरीके से हेल्प करनी होती है। एंड देर इज़ नो मिजरी अबाउट इट, और इसमें मतलब कि कोई दिक्कत भी नहीं आती है, ठीक है, कोई डिफिकल्टी भी नहीं आती है। मिस बीम कंटिन्यू करती है बात, कहती है कि एवरी वन इज़ वेरी काइंड, कि हर कोई बहुत ना काइंड है, हेल्पफुल है। इट्स रियली समथिंग ऑफ ए गेम, ये गेम की तरह होता है। बिफोर द डे इज़ ओवर, जैसे दिन ओवर होता है, दो इवन द मोस्ट थॉटलेस चाइल्ड, कि जो बच्चा समझदार भी नहीं होता ना, वो भी रियलाइज़ करता है कि भाई जो अनलक होता है वो कितना बड़ा मतलब कि दुखदाई होता है, भाई किस तरीके से जो बैड लक होता है तो मतलब कितना सफ़र करना पड़ता है। अब देखो हमारे पास सारी चीज़ें, हमारे पास हाथ हैं, पैर हैं, ठीक है, आंखें हैं, हम इनकी वैल्यू नहीं समझते जब तक मतलब कि ये हमारे पास हैं, लेकिन जब हमारे पास नहीं होंगी तो हम इनकी इंपॉर्टेंस भी समझेंगे। तो यही रीज़न है कि इसमें लेसन में ये चीज़ें बताई गई हैं कि हम इनको इम्पोर्टेंस को समझें। द ब्लाइंड डे इज़ ऑफ कोर्स रियली द वर्स्ट, के वो फिर बताते हैं कि जो ब्लाइंड डे होता है सबसे मुश्किल ब्लाइंड डे होता है। बट सम ऑफ द चिल्ड्रन टेल मी दैट द डम डे इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट, लेकिन कुछ बच्चों ने बताया कि जब हम बोल नहीं पाते तो वो चीज़ ज़्यादा मुश्किल होती है। वी कैन नॉट बैंडेज द चिल्ड्रन माउथ, हम देखो अगर डम डे है तो हम ये तो नहीं कि बच्चे के माउथ पे पट्टी लगा देंगे। सो दे रियली हैव टू एक्सरसाइज देयर विल पावर। विल पावर का मतलब है कि उनको अपने पर खुद कंट्रोल करना पड़ता है कि चाहे उनके साथ कोई कुछ भी करे वो बोलेंगे नहीं।
कम इन टू द गार्डन, सी फॉर योर सेल्फ हाउ द चिल्ड्रन फील अबाउट इट। वो फिर उसको बोलते हैं कि चलो हम गार्डन में चलते हैं और देखते हैं, खुद पूछते हैं बच्चों से कि वो कैसा फील करते हैं। मिस बीम लेड मी टू वन ऑफ द बैंडेज गर्ल, और मिस बीम ना उसको लेकर जाती है एक बैंडेज गर्ल के पास जिसने पट्टी बांधी होती है। हे इज अ जेंटलमैन कम टू टॉक टू यू, और उसको बता दी कि एक जेंटलमैन आया है और तुमसे बातें करना चाहता है। सेड मिस बीम आई लेफ्ट अस, मिस बीम ने उसे बोला और वो मुझे छोड़ के चले गए। डोंट यू एवर पीप, आई आस्क्ड द गर्ल, और नरेटर ने गर्ल से पूछा कि क्या तुम कभी झाँक कर नहीं देखती हो। ओह नो, शी एक्सक्लेम्ड, उसने बोला कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, दैट वुड बी चीटिंग, क्योंकि वो चीटिंग होगी। बट आई हैड नो आइडिया इट वॉज सो ऑफुल टू बी ब्लाइंड। लेकिन वो बताती है कि भी मतलब मेरे पास कोई ऐसा आइडिया नहीं है कि मतलब कि कितना मतलब कि डरावना सा होता है ब्लाइंड होना। यू कैन सी ए थिंग, कि आप चीज़ों को नहीं देख सकते हो। यू फील यू आर गोइंग टू बी हिट बाय समथिंग एवरी मोमेंट, और जब आप ब्लाइंड होते हो तो आपको हमेशा यही डर सताता रहता है कि भाई इस मोमेंट आप हिट करने वाले हो, चोट लगने वाली है। इट्स सच अ रिलीफ जस्ट टू सिट डाउन, और जब आप बैठ जाते हो तभी आपको आराम मिलता है कि हाँ अब आपको कहीं भी चोट लगने वाली नहीं है। आर यू हेल्पर काइंड टू यू, आई आस्क, मैंने पूछा कि मैंने कि तुम क्या दूसरों को भी हेल्प करती हो। आर यू हेल्पर काइंड टू यू, ठीक है, फेयरली, बट दे आर नॉट एज केयरफुल एज आई शैल बी व्हेन इट इज़ माई टर्न, ठीक है। हाँ, वो कहते हैं कि हाँ, लेकिन इतना केयरफुल नहीं होते जब मतलब हमारी टर्न आती है। दोज दैट हैव बीन ब्लाइंड ऑलरेडी और द बेस्ट हेल्पर्स, लेकिन देखो जो जिसकी बारी आ चुकी है ब्लाइंड बनने की, वो ज़्यादा अच्छे हेल्पर होते हैं, क्योंकि उनको पता होता है क्योंकि क्या मतलब प्रॉब्लम आती है ना, तो दूसरे के दुख को समझ पाते हैं ईजिली। इट्स परफेक्टली गैसली नोट टू सी, और बहुत ज़्यादा मतलब कि हॉरिबल हो जाता है कि वो हम देख नहीं पाते हैं। आई विश यू वुड ट्राई, और मुझे लगता है कि जैसे कि आप भी ट्राई करो। शेल आई लीड यू एनीवेयर, कि क्या मैं आपको कहीं और लेकर जाऊँ। आई आस्क्ड, उसने बोला। ओ येस येस, शी सेड लेट्स गो फॉर अ लिटिल वॉक, चलो हम थोड़ा घूमते हैं, चलते हैं। ओनली यू मस्ट टेल मी अबाउट थिंग्स, कि आप मुझे सिर्फ ना चीज़ों के बारे में बताएंगे। आई शेल बी सो ग्लैड व्हेन टुडे इज़ ओवर, और मैं बहुत ज़्यादा खुश होंगी जब मुझे लगेगा कि भाई मेरा दिन खत्म होने वाला है। द अदर बैड डेज कांट बी हाफ एज बैड एज दिस, कि कोई और बुरा दिन इतना बुरा नहीं हो सकता जितना भी है। हैविंग अ लेग टाइड अप एंड होपिंग अबाउट ऑन ए क्रंच इज़ ऑलमोस्ट फन, कि जब हम क्या करते हैं अपनी टांग को बांध देते हैं ऊपर, कूद कूद के जब चलते हैं तो वो मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर सा लगता है, वो फन लगता है, जैसे गेम खेल रहे हैं। आई गेस हैविंग एन आर्म टाइड अप इज़ टू बिट मोर ट्रबलसम, जब हम अपने आर्म्स को बांध देते हैं ना तो वो थोड़ा और मुश्किल लगता है, क्योंकि हम जब हम सारे काम बाजू से करते हैं, अगर वो ही नहीं होगी तो हमें हेल्प डिपेंड रहना पड़ेगा। बिकॉज यू कांट ईट विदाउट हेल्प, क्योंकि हम खा नहीं सकते अगर हमने अपने आर्म को बांध दिया, और चीज़ें नहीं ले सकते। आई डोंट थिंक आई विल माइंड बीइंग डेफ फॉर द डे, और कहते हैं कि मुझे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता अगर मुझे मतलब कि सुनना ना पड़े, है ना, डेफ की तरह रहना पड़े, क्योंकि एटलीस्ट नॉट मच, बट बीइंग ब्लाइंड इज़ सो फ्राइटिंग। लेकिन जब हम ब्लाइंड रहते हैं तो बहुत ज़्यादा डरावना लगता है। अब देखो उसने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि हम जैसे हर डे वो कभी ब्लाइंड हो जाते हैं, कभी मतलब कि लैम्प हो जाते हैं, कभी डेफ हो जाते हैं, है ना, कभी मतलब आर्म्स को बांध लेते हैं, तो उसमें मतलब कि सबसे मुश्किल उनको ब्लाइंड जब रहना होता है तब लगता है उन्हें। माई हेड एक्स ऑल द टाइम जस्ट फ्रॉम वरिंग दैट आई विल गेट हर्ट, वेयर आर वी नाउ, और मेरा जो सिर है वो हमेशा दर्द करता रहता है कि मुझे यही नहीं पता लगता कि हम हर टाइम कहाँ पे हैं, अब हम कहाँ गए हैं। इन द प्ले ग्राउंड, आई सेड, नरेटर ने बोला कि अब हम ना ग्राउंड में आ गए हैं। वी आर वॉकिंग टूवर्ड द हाउस, अब हम घर की तरफ चल रहे हैं। मिस बीम इस वॉकिंग का, मिस बीम भी चल रही है डाउन द गार्डन विद अ टॉल गर्ल, एक लड़की लंबी सी लड़की के साथ जा रही है। व्हाट्स द गर्ल वियरिंग, माई लिटिल फ्रेंड आस्क्ड, और उस बच्चे ने क्या बोला कि भाई वो उस लड़की ने क्या डाला हुआ है। अ लिटिल ब्लू कॉटन शर्ट एंड अ पिंक ब्लाउज, कि उसने ना एक ब्लू कलर की कॉटन की स्कर्ट डाली हुई है और पिंक ब्लाउज। आई थिंक इट्स अ मिली, उसको अंदाजा लग जाता है कि वो मिली है। व्हाट कलर इज हर हेयर, उसके बालों का कलर क्या है। वेरी लाइट, आई सेड, मैंने कहा कि बहुत मतलब कि वो है लाइट है। येस दैट मिली, शी इज़ द हेड गर्ल, कि वो तो ना मतलब कि हेड गर्ल है। देर इज़ अ ओल्ड मैन एंड देर इज़ एन ओल्ड मैन ट्राइज अप रोजेज, आई सेड, और फिर मैंने बोला कि यहाँ पे एक ओल्ड मैन है, वो रोजेज मैंने ट्राई कर रहा है, रोज़ लगा रहा है, ठीक है। एंड देर इज़ येस दैट इज़ अ पीटर, ही इज़ द गार्डनर। फिर उसने बोला कि ये तो पीटर है, वो हमारे उसका माली है। ही इज़ 100 ऑफ ईयर्स ओल्ड, ही इज़ 100 ऑफ ईयर्स ओल्ड का मतलब ये नहीं कि वो 100 साल से बड़ा है, मतलब क्योंकि वो बहुत टाइम से ये काम कर रहा है। एंड हेयर्स कम अ गर्ल विद कर्ली रेड हेयर, और एक लड़की आ रही है, वो रेड कलर की है, रेड कलर के हेयर हैं। शी इज़ ऑन क्रंचेस, ठीक है, वो अपने बैसाखी पर है, जैसे क्रंचेस है ना, इस पकड़े हुए इसने इसको बोलते हैं। दैट्स अनीता, शी सेड, उसने बोला कि ये अनीता है। एंड सो वी वॉकड ऑन, वो चलते गए। ग्रेजुअली आई डिस्कवर्ड दैट आई वॉज 10 टाइम्स मोर थॉटफुल देन आई एवर थॉट आई कुड बी। अब उसने बताया कि मैंने ये चीज़ डिस्कवर की है कि मैं अब 10 गुना ज़्यादा सोच सकती हूँ, इतना मतलब कि जितना मैं पहले नहीं सोच सकती थी। मतलब कि थॉटफुलनेस का मतलब क्या होता है कि बहुत ज़्यादा डीपली जब सोचना शुरू कर दो तो गहराई से। और मैंने रियलाइज़ किया कि इफ़ आई हैड टू डिस्क्राइब पीपल एंड थिंग्स टू समवन एल्स इट मेड देम मोर इंटरेस्टिंग टू मी, कि अब मैंने ये चीज़ महसूस की कि अगर मुझे लोगों को चीज़ों को डिस्क्राइब करना हो तो मैं और भी अच्छे से कर सकती हूँ।
When I finally had to leave, I told Miss Beam that I was very sorry to go. अब जब नरेटर बोलता है कि मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा, तो मुझे मिस बीम को उसने बोला कि मुझे बहुत मुश्किल हो रहा है यहाँ से जाना, मतलब वो यहाँ पे और भी रहना चाहता है. ओ शी रिप्लाइड देन देयर इज़ समथिंग इन माई सिस्टम ऑफ रोन. अब वो क्या रिप्लाई करती है मिस बीम कि कुछ ना कुछ तो भाई मेरे स्कूल के सिस्टम में बात ये है कि जब आप यहाँ से जाना नहीं चाह रहे हो तो मतलब कि नाउ द लेसन इज़ ओवर. तो व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ दिस लेसन. इस लेसन का पर्पज़ ये है कि हमें मतलब भगवान ने जो चीज़ें दी हुई हैं, जो भी सेंस ऑर्गन्स दिए हमें उनकी वैल्यू समझनी चाहिए और हमें एक दूसरे के लिए काइंड भी होना चाहिए. और वो चीज़ हम तभी समझ पाते हैं जब वो चीज़ हम पर बीतती है ना. यहाँ पे वो होते नहीं है इस तरीके से, मतलब कि डिसेबल्ड नहीं होते, लेकिन वो डिसेबल्ड बन के वो लाइफ जब स्पेंड करते हैं तो वो उन चीज़ों को अच्छे से रियलाइज़ कर पाते हैं. ओके, होपफुली आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा. अगर थोड़ा सा भी डाउट हो तो आप ये वीडियो को दोबारा से सुन सकते हैं. अगर कुछ मतलब लगता है कि डिफ़िकल्ट तो यू कैन राइट इन अ कमेंट सेक्शन. सो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ. टिल देन बी हैप्पी, कीप स्टडिंग, बाय बाय.